हाय, मैं पुनः आप लोग के सामने 12वीं कक्षा का पश्चिम बंगाल बोर्ड का 12वीं कक्षा का जो इतिहास का जो विषय है उसका जो दूसरा अध्याय है जिसका नाम है 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद की स्थापना से संबंधित कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को अध्याय 1 से अध्याय प्रथम से जो जुड़ी हुई जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो थी और उसका जो आंसर था मैंने आप लोगों को विस्तार से बता दिया। अब मैं आप लोगों को अध्याय दूसरा इतिहास का जो अध्याय है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन है उसका उत्तर मैं बताने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसका प्रश्न है यहाँ पर हम दिए हैं और उत्तर लिखने का जगह यहाँ पर हम दिए हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो प्रथम प्रश्न है, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? ओके, हु डिस्कवर्ड द केप ऑफ गुड होप? केप ऑफ गुड होप मैं अंग्रेजी में भी बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे विद्यार्थी अंग्रेजी इंग्लिश वर्जन के हैं और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो नेपाली वर्जन के भी है और बंगाल वर्जन के भी है। अगर उनमें अनुवाद करने की क्षमता है तो आप भी मेरे इस जो क्लास है उसका आप एडवांटेज ले सकते हो क्योंकि यह जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो प्रथम प्रश्न है, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? तो इसका उत्तर होगा बार्थोलोम्यू डेज ने उत्तम आशा जो अंतरिक्ष है उसकी खोज की थी। और दूसरा प्रश्न है, काले लोग श्वेत मनुष्यों पर बोझ, इस अवधारणा को किसने प्रचारित किया? ओके, द ब्लैक मैन आर द बर्डन्स ऑफ व्हाइट मैन, दिस कंसेप्ट इज प्रोपागेटेड बाय हुम? किसने इस अवधारणा को विकसित किया? इसका नाम आप लोगों को पूछा जाता है, ये बहुत बार प्रश्न में आ चुका है। तो इसका उत्तर होगा किपलिंग। इसका उत्तर होगा किपलिंग, यानी कि रूडयार्ड है। रूडयार्ड किपलिंग रूडयार्ड। एक्चुअली ये जो रूडयार्ड है ये पहले होना चाहिए, उसके बाद में किपलिंग होना चाहिए, मैंने पहले किपलिंग लिख दिया, कोई बात नहीं। तो रूडयार्ड किपलिंग ने इस अवधारणा को विकसित किया। काले लोग श्वेत मनुष्यों पर बोझ है, इस अवधारणा को रूडयार्ड किपलिंग ने प्रचारित किया। ओके, द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मैन आर द बर्डन्स ऑफ व्हाइट मैन, दिस कंसेप्ट was propagated by the Rudyard Kipling. ओके, उसके बाद तीसरा प्रश्न है, वास्को डी गामा सर्वप्रथम किस भारतीय बंदरगाह पर उतरे थे? ओके, वास्को डी गामा आप लोग जानते हो जिन्होंने भारत की खोज की थी। अब आप लोग ये बताइए कि वास्को डी गामा ने भारत की जो खोज है कब किया था? ठीक है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो प्रश्न है, वास्को डी गामा सर्वप्रथम किस भारतीय बंदरगाह पर उतरे थे? तो ये आपका नंबर 3 है, इसका उत्तर होगा कालीकट बंदरगाह। ठीक है, और आप लोग फिर एक मैं प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूं क्योंकि कभी प्रश्न किसी भी तरह से आप लोगों को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वास्को डी गामा जो भारत में आए थे उससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको घुमा कर पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को एक प्रश्न और पूछ रहा हूं। और प्रश्न है, उस समय कालीकट जो बंदरगाह थी तो उसका जो राजा थे कौन थे? ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। तो उसके बाद चौथा प्रश्न है, अफ्रीका सर्वप्रथम खाली जगह देश का उपनिवेश बना। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी में इसका प्रश्न होगा, इन विच पोर्ट ऑफ इंडिया डिड वास्को डी गामा लैंड? अर्थात भारत की कौन सी बंदरगाह में वास्को डी गामा उतरे थे? ठीक है, उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है, चौथा है, अफ्रीका सर्वप्रथम किस देश का उपनिवेश बना? ओके, आपको लिखना है, इसको अंग्रेजी में लिखना है, अफ्रीका बिकेम द कॉलोनी ऑफ विच कंट्री? इसका जवाब होगा 4 नंबर प्रश्न का जवाब होगा फ्रांसीसी, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम बना या उपनिवेश बना। और 5वां प्रश्न है, फिफ्थ प्रश्न है, द ऑथर ऑफ इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। अर्थात यह एक पुस्तक है, द ऑथर
ऑफ इम्पीरियलिज्म, ये जो पुस्तक है इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, यह जो पुस्तक है इसका जो रचयिता थे, प्रश्न नंबर 5 है, इसका उत्तर है लेनिन। लेनिन ने यह पुस्तक लिखा था, इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये प्रश्न आपसे 100% इस बार पूछा जा सकता है। तो प्रश्न संख्या 6 नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसने किया? ओके, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि द्वैत शासन क्या है, द्वैत शासन को किसने चालू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने चालू किया था। और ये जो बंगाल में द्वैत शासन है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, उसने क्या किया था? इसको समाप्त किया था। तो इसका उत्तर है, प्रश्न होगा who brought an end to dual government in बंगाल, इसका प्रश्न होगा अंग्रेजी में। और इसका उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, उसने 1772 ईस्वी में उसने बंगाल में द्वैत शासन का अंत किया था। और 7वां नंबर प्रश्न है, साम्राज्यवाद एक अध्ययन पुस्तक के लेखक, द बुक इम्पीरियलिज्म अ स्टडी वाज रिटन बाय, अर्थात यह जो पुस्तक है साम्राज्यवाद एक अध्ययन पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका उत्तर होगा जे ए हॉब्सन। इसका जवाब जे ए हॉब्सन होगा। और उसके बाद अंतिम तो नहीं बोला जा सकता क्योंकि और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। 8 नंबर प्रश्न है, इंपेरियम एक शब्द है, ये इंपेरियम जो शब्द है वो कौन सी भाषा या कौन सी भाषा की शब्द है? तो 8वां नंबर उत्तर होगा लेटिन भाषा। ठीक है, इससे पहले जो मीथ शब्द था, इससे पहले प्रथम लेसन में मीथ शब्द था, वो ग्रीक शब्द है। और ग्रीक और लेटिन दोनों शब्द में क्या है? अंतर है। ग्रीक शब्द ये यूनान की भाषा है और लेटिन जो है ये रोम की भाषा है। ठीक है, लेटिन भाषा रोम की भाषा है और ग्रीक यूनान की भाषा है, दोनों अलग अलग देश है। ठीक है, और भाषा भी क्या है? दोनों का अलग अलग है। उसके बाद में 9 नंबर प्रश्न है, 9वां नंबर प्रश्न है, येंडबू की संधि हस्ताक्षरित हुई, अर्थात ट्रीटी ऑफ येंडबू वाज साइंड इन विच ईयर, अर्थात येंडबू की संधि कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1826 ईस्वी में येंडबू की संधि हुई थी। उसके बाद में 10 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड। ओके, तो इसका जवाब होगा, इसका उत्तर होगा 16वीं शताब्दी में। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक केंद्र कहां स्थापित किया था? भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापारिक केंद्र 11 नंबर सूरत में खोला था, सूरत। ओके, और आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, अंतिम प्रश्न है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। यह जो सूरत है, इस सूरत में ब्रिटिश ने सर्वप्रथम अपना व्यापारिक केंद्र कब खोला था, किस साल में खोला था? इसका जवाब आप लोगों को देना है। तो इस तरह से प्रथम लेसन और दूसरा लेसन से संबंधित जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को करा दिया। अब मैं कल आप लोगों को मैं लेसन 3 से संबंधित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करूंगा। ये जो प्रश्न है आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने साल भर अगर नहीं भी पढ़ा है तो अगर आप इस प्रश्न को आप लोग अगर गंभीरता से अगर आप पढ़ोगे तो निश्चय ही आप लोगों को परीक्षा के हॉल में आप लोगों को बहुत ज्यादा सहायता मदद मिलने वाला है। अधिक से अधिक शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि जरूरतमंद जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उन लोगों के पास जल्द से जल्द यह वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।